नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वनली पी से बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जिसमें जो कि सहायक समीक्षा अधिकारी हम समीक्षा अधिकारी है, तो बेहद उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम 3 टॉपिक करा चुके थे, जो कि विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव तत्सम हो गया था। हम पर्यायवाची देख रहे हैं। पर्यायवाची का फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर दिए हैं। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये समाप्त भी हो जाएगा। चलिए, हम 31st क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 32 से देखते हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? पूर्व है। प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। प्राचीन मीन्स पुराना का, तथा प्रज्ञा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची है। जबकि प्रकृति का शाब्दिक अर्थ है जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। प्राचीन का पर्यायवाची क्या होगा? प्राचीन का पुरातन हो जाएगा। तथा प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। प्रकृति का शाब्दिक अर्थ जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। तरंग शब्द का पर्यायवाची है उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी है। तरंग से अन्य पर्यायवाची है लहर, बीच आदि है। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। और कुल, किनारा तथा जो है जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। कुल जो है किनारा का, और जो है जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द है रोष, कोप, तेज इत्यादि हैं। जबकि संताप शब्द दुख का एवं वैमनस्य शब्द शत्रुता तथा भीति शब्द डर का पर्यायवाची है। एक बार फिर से देखते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची शब्द है रोष, कोप, तेज इत्यादि हैं। जबकि संताप शब्द का दुख का एवं वैमनस्य शब्द शत्रुता का तथा भीति शब्द दुख का एवं वैमनस्य शब्द शत्रुता का, भीति शब्द डर का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है करवाल। चंद्रहास का पर्यायवाची है करवाल, मतलब तलवार। चंद्रहास पर्यायवाची शब्द है तलवार, खड्ग, करवाल, अस्य, कृपाण। चंद्रहास के पर्यायवाची है तलवार, खड्ग, करवाल, अस्य, कृपाण। मनमथ कामदेव का पर्यायवाची है। मनमथ जो है कामदेव का पर्यायवाची है। आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य। आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य। आशय शब्द का के पर्यायवाची अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश है। आशय शब्द के पर्यायवाची है अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश है। आहार भोजन तथा अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची है। आहार भोजन का तथा अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची है। फल का पर्यायवाची शब्द है परिणाम। फल का पर्यायवाची शब्द है परिणाम। फल के पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम है। जबकि फरेब छल जो है छल का है। फणी जो है सर्प का पर्यायवाची है। फिराक जो है चिंता का पर्यायवाची है। फरेब जो है छल का पर्यायवाची है। फड़ी जो है सर्प का पर्यायवाची है। फिराक जो है चिंता का पर्यायवाची है। जीव का पर्याय जो है रचना है। जीव का पर्याय जो है रचना है। चलिए आगे देखते हैं।
जीव का पर्याय जिह्वा, रसना, रसज्ञा तथा रसिका इत्यादि है। वचन ध्वनि जीव से इस संदर्भ में इसका कोई संबंध नहीं है। जीव के पर्याय है जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका। जीव के पर्यायवाची क्या है? जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका है। वचन ध्वनि जीव से संदर्भ इसका कोई संबंध नहीं है। नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक। नैसर्गिक के पर्यायवाची प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा वास्तविक इत्यादि है। नैसर्गिक के पर्यायवाची जो है प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा वास्तविक इत्यादि है। जबकि सत्कृत, चमत्कृत तथा चतुर्दिक से इसका कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? पाणि, हस्त, कर ये सब हाथ के पर्यायवाची है, जबकि कटि नहीं है। कटि हाथ का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि कमर का पर्यायवाची है। हस्त, पाणि, कर, भुजा तथा बाहु इत्यादि हाथ के पर्यायवाची है। हस्त, पाणि, कर, भुजा तथा बाहु इत्यादि हाथ के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? तो विभाकर नहीं है। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, प्रभाकर ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची है, जबकि विभाकर नहीं है। विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। विभाकर किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा के। और प्रभाकर जो है सूर्य के। दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, उसके बाद भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। इम्पोर्टेंट है सूर्य के पर्यायवाची। दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची है। सूर्य का पर्याय शब्द है पतंग। सूर्य का पर्याय है मतलब पतंग। पतंग सूर्य के पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़िए। सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, जबकि प्रकाश आलोक का है। जबकि प्रकाश जो है आलोक का पर्यायवाची है। प्रकाश जो है आलोक का पर्यायवाची है। तेज, तीव्रता या चमक, तेज, तीव्रता या चमक का एवं भास्कर दिन का पर्यायवाची है। तेज, तीव्रता या चमक का है। भास्कर जो है दिन का पर्यायवाची है। भास्वर दिन का पर्यायवाची है। भास्वर दिन का पर्यायवाची है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रा, तप, ज्योत्सना, कौमुदी ये सब जो है चांदनी के पर्यायवाची है, जबकि मयंक जो है चांदनी के पर्यायवाची नहीं है। चांदनी के पर्यायवाची है चंद्रा, तप, ज्योत्सना, मयंक। मयंक शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि तथा अमृत, कर्णिका, तरंगिणी आदि जो है चांदनी के पर्यायवाची हैं। चांदनी के पर्यायवाची हैं चंद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका इम्पोर्टेंट है, चंद्रमरीचि तथा अमृत, कर्णिका, तरंगिणी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? पद्मा नहीं है। वीणा, पाणि, महाश्वेता, भारती ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। वीणा, पाणि, महाश्वेता, भारती।
सरस्वती के हैं, जबकि पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, वीणा, पाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा इत्यादि। पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, वीणा, पाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा इत्यादि है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है कर्णिका। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है कर्णिका। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? देखिए, दुकुल नहीं है, जबकि वीची जो है, वीची और देखते हैं वीच, तरंग, हिलोर, ये सब जो है किसके पर्यायवाची हैं? लहर के। वीच, तरंग, हिलोर ये सब जो है किसके पर्यायवाची है? लहर के। जबकि दुकुल जो है लहर के पर्यायवाची नहीं है। दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं है बल्कि वस्त्र का पर्यायवाची है। दुकुल जो है वस्त्र का पर्यायवाची है। तरंग, वीच, हिलोर तथा उर्मी इत्यादि लहर के पर्यायवाची हैं। तरंग, वीच, हिलोर, उर्मी इत्यादि जो है लहर के पर्यायवाची हैं। जनार्दन किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु के। विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी, चतुर्भुज इत्यादि जो है विष्णु के पर्यायवाची है। फिर से एक बार देखिए, विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची है। जनार्दन किसके पर्यायवाची हैं? तो इसमें विष्णु दिया गया, अक्सर विष्णु ही मिलता है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है जनार्दन का पर्यायवाची जो है कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन माना है। कृष्ण का पर्यायवाची जनार्दन माना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जबकि सामान्य तौर पे हमें विष्णु मिलता है। इसका थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ देख लेते हैं। 24 देखिए, विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची है। जनार्दन भी विष्णु के पर्यायवाची, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृष्ण का माना है। देखिए, इसमें 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है। विष्णु भी कृष्ण अवतार हैं। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। शायद उसी आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है कृष्ण को जनार्दन को पर्यायवाची माना है, जबकि सामान्यतः विष्णु मिलता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम। बगीचा का पर्यायवाची है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज इत्यादि है। बगीचा का पर्यायवाची है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज इत्यादि है। बिडौला पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। बिडौला पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति इत्यादि है। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सूरपति इत्यादि है। मार शब्द पर्यायवाची किसके हैं? मार शब्द किसके हैं पर्यायवाची? अनंग का है।
देखिए अनंग का पर्यायवाची है मार। मार स्मर मदन केतन अनंग मनमथ मनसिज मनोभाव रतिपति मनोज मयन कुसुमसर मकरध्वज इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। मार स्मर मदन केतन अनंग मनमथ मनसिज मनोभाव रतिपति मनोज मयन कुसुम सर मकरध्वज इत्यादि जो है कामदेव के पर्यायवाची है, इम्पोर्टेंट है। खटपद का पर्यायवाची शब्द है भ्रमर। खटपद जो है पर्यायवाची शब्द है किसके? भ्रमर के। मधुकर खटपद अलिभृंग मधुराज मधुभक्षा द्विरेफ चंचरीक मधुप सिलीमुख भौरा इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची हैं। मधुकर खटपद अलिभृंग यह भी इम्पोर्टेंट है। भृंग मधुराज मधुभक्षा द्विरेफ चंचरीक मधुप सिलीमुख भौरा इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो शलभ नहीं है। सिलीमुख चंचरीक मिलिंद ये सब जो है भ्रमर के पर्यायवाची है, शलभ नहीं है। चंचरीक सिलीमुख मिलिंद मधुकर खटपद अलिभृंग मधुराज मधुभक्षा द्विरेफ मधुप इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची हैं। जबकि शलभ टिड्डा, शलभ जो है टिड्डा पतंगा का पर्यायवाची है। शलभ जो है टिड्डा का पर्यायवाची है। चंचरीक सिलीमुख मिलिंद मधुकर खटपद अलिभृंग मधुराज मधुभक्षा द्विरेफ मधुप इत्यादि जो है भ्रमर के पर्यायवाची है। भौरा का पर्याय क्या है? द्विरेफ। भौरा का पर्याय क्या है? द्विरेफ। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? तो इसमें द्विरद नहीं है, द्विरद नहीं है, बल्कि चंचरीक द्विरेफ सिलीमुख ये सब क्या है? भ्रमर के पर्यायवाची है। चंचरीक द्विरेफ सिलीमुख ये सब जो है भ्रमर के पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य सफरी मीन जलोदरी। जलोदरी जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि मत्स्य सफरी मीन ये सब क्या है? मछली के पर्यायवाची हैं। मत्स्य मीन अंडभव सफरी झस जल जीवन जलतारी इत्यादि जो है मछली के पर्यायवाची हैं। क्या है? मत्स्य मीन अंडभव सफरी झस जल जीवन जलतरी इत्यादि जो है जलतोर इत्यादि जो है मछली के पर्यायवाची है। जबकि जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए मछली का पर्यायवाची है झस है, झस में मछली। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है क्या है? सुंदरी दुर्गा। सुंदरी दुर्गा दोनों होगा। मीनाक्षी का अर्थ है मीन नैना। मीन नैना अर्थात मछली की तरह आँखों वाली। मछली की तरह आँखों वाली स्त्रियों को सुंदर माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होगा। देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उद्धृत हैं उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपनी हिंदी शब्दकोश में भी मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा दर्शाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में विकल्प ए और बी दोनों को सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है मीनाक्षी का पर्याय जो है सुंदरी और दुर्गा दोनों को माना है। मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी और दुर्गा दोनों को माना है। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? घोटक सैंधव तुरंग ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं। जबकि अस्म जो है अस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है।
आस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है? आस्म। आस्म जो है हमारा पत्थर का पर्यायवाची है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा। आस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि पत्थर का पर्यायवाची है। अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत, हय, बाज इत्यादि ये सब क्या है? घोड़े के पर्यायवाची हैं। आस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि पत्थर का पर्यायवाची है। और अश्व के घोड़ा का पर्यायवाची कौन से हैं? अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुति, रविसुत, हय, बाज इत्यादि घोड़े के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या है? शार्दूल। शार्दूल जो है हमारा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह सिंह का पर्यायवाची है, शेर का। बज, तुरंग, हाय ये सब घोड़े के पर्यायवाची है। शार्दूल घोड़ा का नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची है। बज, तुरंग, हाय, घोटक, अश्व, रविसुत इत्यादि घोड़ा का पर्यायवाची है। बज, तुरंग, हाय, घोटक, अश्व, रविसुत इत्यादि जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है क्या है? बाजी है। अश्व का पर्यायवाची क्या है? तुरंग है। अश्व का पर्यायवाची जो है तुरंग है। वाजी शब्द का पर्यायवाची जो है अश्व है। वाजी शब्द का पर्यायवाची जो है अश्व है। वाजी शब्द अश्व का पर्यायवाची है। ध्यातव्य है कि बाजी, बाजी, वाजी तथा वाजी तीनों शब्द सही है। वाजी एवं बाजी में प्रमुख अंतर है कि बाजी अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है, जबकि बाजी अश्व का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची कौन है? अंतक, मृगांक, मृगांक चंद्रमा का है, अंतक भी नहीं है। अंतक यम का हो जाएगा पर्यायवाची। देखते हैं क्या पूछा सिंह का पर्यायवाची। पंचानन जो है हमारा सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा। सिंह के पर्यायवाची पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र इत्यादि है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे। सिंह के पर्यायवाची हैं पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र इत्यादि है। देखिए आप लोग मृगराज, मृगराज, मृगेंद्र, मृगेंद्र और मृगराज में आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे हिरण का पर्यायवाची न समझिएगा मृग का, क्योंकि मृगराज, मृगेंद्र जो है शेर के पर्यायवाची हैं, सिंह के पर्यायवाची हैं। सिंह के पर्यायवाची क्या है? पंचानन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे बार बार देख लीजिए। पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र इत्यादि जो है सिंह के पर्यायवाची है। अंतक यम का पर्यायवाची है। अंतक जो है यम का पर्यायवाची है, जबकि मृगांक चंद्रमा का तथा सिंधुर जो है हाथी का पर्यायवाची है। मृगांक चंद्रमा का और सिंदूर जो है हाथी का पर्यायवाची है। मृगांग, राकेश ये सब जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है केसरी। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है केसरी, मतलब सिंह। चलिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दूल। मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दूल, मतलब सिंह। चलिए, मृगेंद्र, शार्दूल ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। केसरी का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र, मतलब क्या है? सिंह के पर्यायवाची, सिंह के पर्यायवाची। केसरी के पर्याय हैं सिंह, मृगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर, जबकि भुजंग जो है सांप को कहते हैं। भुजंग जो है सांप को कहते हैं। अनंग जो है अनंग जो है कामदेव का है, तुरंग घोड़े का है। अनंग जो है कामदेव का पर्यायवाची है, तुरंग जो है घोड़े का है। शशक का पर्यायवाची है खरगोश। शशक पर्यायवाची है खरगोश का। शशक पर्यायवाची है खरगोश का, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची है शशि।
मृग का पर्यायवाची है हिरन, मृग का पर्यायवाची है हिरन तथा शिशु शब्द छोटे बच्चों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा इंदिवर। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इंदिवर। इंदिवर कमल का पर्यायवाची है, जबकि कंदर्प तथा अनंग कामदेव के इंदिवर कमल का पर्यायवाची है, जबकि कंदर्प तथा अनंग कामदेव के हैं। तथा धनेश जो है कुबेर के पर्यायवाची है, धनेश जो है कुबेर के पर्यायवाची है। कुवलय जो है कुवलय राजीव अंबुज पंकज जलज सरोज नीरज नलिन उत्पल अरविंद शतदल तामरस कोकनद सरसिज शतपत्र कमल के अन्य पर्यायवाची हैं। कमल के पर्यायवाची क्या क्या हैं देख लीजिए आप लोग। कुवल राजीव अंबुज पंकज जलज सरोज नीरज इम्पोर्टेंट है। नलिन उत्पल अरविंद शतदल तामरस कोकनद सरसिज शतपत्र कमल, इतने सारे पर्यायवाची कमल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद मीन्स कमल। क्या नहीं है? जलज पंकज अंबुज ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची। जबकि मिलिंद नहीं है। अरविंद के पर्यायवाची हैं अंबुज जलज पंकज है। अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है। मिलिंद जो है क्या है? भौरा है, भौरे के पर्यायवाची है। मिलिंद नहीं है या भौरा का पर्यायवाची है। जबकि पंकज जलज अंबुज अरविंद के पर्यायवाची शब्द है, मतलब कमल के। अरविंद के अन्य पर्यायवाची हैं उत्पल कुवलय इंदिवर पद्म नलिन सरोज तामरस राजीव इत्यादि हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस। कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? राजीव है, कुवलय है, अंबुज है। जलद नहीं है, जलद नहीं है। कमल का पर्यायवाची जलद नहीं है। राजीव है, कुवलय है और अंबुज है। क्या नहीं है? जलद नहीं है। जलद किसके पर्यायवाची हैं? जलद जो है बादल के पर्यायवाची है। जलद मीन्स बादल, बादल के पर्यायवाची। चलिए नीचे देखते हैं। जलद बादल का पर्यायवाची है, जबकि अन्य तीनों कमल के हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची में गलत है। चलिए देख लेते हैं। रोष अमर्ष कोप ये सब किसके हैं? क्रोध के पर्यायवाची हैं। रोष अमर्ष कोप है। स्वत्व जो है यही नहीं है, क्योंकि स्वत्व मीन्स होता है मतलब स्वत्व का संबंध है अधिकार या अपनापन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? केकी सीखी शिखंडी ये सब क्या है? मोर के पर्यायवाची। जबकि कीस नहीं है। मोर के पर्यायवाची हैं केकी सीखी शिखंडी हैं। कीस किसका पर्यायवाची है फिर? कीस मीन्स होता है बंदर। देखिए सर, कीस मोर का नहीं बल्कि बंदर का पर्यायवाची है। जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द मोर के पर्यायवाची है। मोर के अन्य पर्यायवाची हैं देख लीजिए आप लोग। ध्वजी सिखी केकी नीलकंठ कलापी सारंग शिवसुत वाहन मयूर। सारंग भी जो है मोर के पर्यायवाची है। सारंग मोर का ही पर्यायवाची है, सारस का नहीं। ठीक है, सारंग जो है मोर का पर्यायवाची है। सिखी देखिए, ध्वजी सिखी केकी नीलकंठ कलापी, कलापी वो मोर नाचता है इस वजह से पड़ा है। सारंग जो है गला बड़ा होने के नाते पड़ा होगा। शिवसुत जो है शिवसुत वाहन भी है मोर का पर्यायवाची, मयूर तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची है द्रौपदी।
कृष्ण का पर्यायवाची है द्रौपदी। राधा रुक्मणी यशोदा नहीं है, कृष्ण का पर्यायवाची द्रौपदी है। द्रौपदी कृष्ण का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं द्रुपद सुता, यज्ञसेनी, पंचाली, सौरंध्री इत्यादि हैं। द्रौपदी कृष्ण का पर्यायवाची है, जबकि द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची हैं द्रुपद सुता, यज्ञसेनी, पंचाली, सौरंध्री और इत्यादि हैं। चलिए, बैल का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? बैल का पर्यायवाची वृषभ है, गो है, बलिवर्ध है। वृषभ है, गो है, बलिवर्ध है। अस्म नहीं है, अस्म नहीं है। बैल का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? अस्म नहीं है। जबकि बलिवर्ध, वृषभ, गो ये सब बैल के पर्यायवाची। अस्म क्या है? अस्म मीन्स पत्थर होता है। अस्म का अर्थ पत्थर होता है, जबकि वृषभ, बलिवर्ध तथा गो बैल के पर्यायवाची है। चलिए, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। सुषमा, शोभा ये सब क्या है? सब तो सौंदर्य के ही है। चलिए आगे देखते हैं। और सुंदरता भी है। रुक्मिणी, रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी क्या है हमारा? रुक्मिणी युवती का पर्यायवाची है, जबकि शेष सौंदर्य का पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु। सुंदर शब्द का पर्यायवाची जो है चारु है। सुंदर के पर्यायवाची शब्द जो है रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक तथा ललित है। जबकि केसरी सिंह का, अम्बुद, बादल का तथा पुष्कर, तालाब का पर्यायवाची है। सुंदर के पर्यायवाची हैं रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक तथा ललित है। जबकि केसी जो है सिंह का पर्यायवाची है। अम्बुद जो है बादल का, पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। चलिए, कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? अर्जुन। अर्जुन पार्थ का पर्यायवाची। पार्थ शब्द अर्जुन का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त धनंजय, कौन्तेय, गुडाकेश तथा सव्यसाची इत्यादि शब्द भी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तटनी, निम्ना, तरंगिणी ये सब सरिता के पर्यायवाची है। त्रिपथगा जो है नहीं है। त्रिपथगा जो है हमारा गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा जो है हमारा गंगा का पर्यायवाची है। जबकि सरिता, तटनी, निम्ना, निम्नगा, तरंगिणी ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची है श्लाघा। श्लाघा मीन्स क्या होता है? प्रशंसा। प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द हैं गुणगान, नदी, श्लाघा, स्तुति और तारीफ, बड़ाई, सराहना इत्यादि। जबकि अमर्ष जो है क्रोध का पर्यायवाची है। कृशानु जो है आग का है। कृशानु जो है आग का है। कुंभिल जो है चोर का पर्यायवाची है। कुंभिल जो है हमारा चोर का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्तुत का पर्यायवाची क्या है? श्लाघा। श्लाघा। स्तुत का श्लाघा। अचल का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत है, भूधर है, नग है। अचल का पर्यायवाची नहीं है जो है क्या है? मेदिनी नहीं है। मेदिनी किसका पर्यायवाची है? मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। जबकि पर्वत, भूधर और नग क्या है? नग क्या है? अचल के पर्यायवाची। अचल मीन्स पर्वत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अचल के पर्यायवाची शब्द है पर्वत, भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, आद्री।
अचल के पर्यायवाची है पर्वत, भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, अद्रिय। मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, मेदिनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, महीप। क्या नहीं है? अभिजात का पर्यायवाची महीप नहीं है। जबकि कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, यह सब क्या है? अभिजात के पर्यायवाची। अभिजात के पर्यायवाची है महीप, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य। अभिजात के पर्यायवाची शब्द है सम्राट, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य इत्यादि। जबकि महीप, नृप, भूपाल, नरपत इत्यादि राजा के पर्यायवाची हैं। अभिजात के पर्यायवाची शब्द है सम्भ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य इत्यादि है। जबकि महीप, नृप, भूपाल, नरपत इत्यादि राजा के पर्यायवाची है। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, आदरणीय। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? आदरणीय। शिष्ट के पर्यायवाची शब्द सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान इत्यादि है। जबकि आदरणीय का अर्थ आदर करने योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अनाचार, अधम, ये सब अधर्म के ही पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। अपकर्म भी, ये अपकर्म भी जो है हमारा धर्म का ही पर्यायवाची है। अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय इत्यादि है। जबकि अधम के पर्यायवाची खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ इत्यादि हैं। अमृत किसका पर्यायवाची है? अमी का। अमृत जो है किसका पर्यायवाची है? अमी का। अमृत जो है किसका पर्यायवाची है? अमी का। अमृत के पर्यायवाची अमी है। सोम, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, जीवनोदक, सुधा, पीयूष इत्यादि है। अमृत के पर्यायवाची अमी, सोम, अमी, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष इत्यादि है। जबकि पयोधि समुद्र का अर्क, काढ़ा तथा आग के पौधों के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है। पय शब्द जल का पर्यायवाची है। पय शब्द जल का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नभदीव, अभ्र। नवदीव, अभ्र जो है हमारा आकाश का पर्यायवाची है। जबकि विप्र नहीं है। नभ, अभ्र, देव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, दौ, तारा, पथ, अंबर, खगोल, फलक, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। फिर से देखिए, इम्पोर्टेंट है। नभ, अभ्र, दीव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, दौ, तारा, पथ, अंबर, खगोल, फलक इत्यादि शब्द जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। जबकि विप्र शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची है। विप्र शब्द ब्राह्मण का पर्यायवाची है। देख लीजिए, पीसीएस मेंस में आया है, लोअर में आया है, मेंस में, झारखंड पीसीएस में आया है क्वेश्चन। इसमें जितने क्वेश्चन है सबके सब इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? प्राणी, प्राण, चैतन्य। पखेरु जो है जीव का पर्यायवाची नहीं है। जीव के पर्यायवाची है प्राण, चैतन्य, प्राणी, प्राण, चैतन्य, सब जीव के पर्यायवाची हैं। जबकि पखेरु जो है पक्षी के पर्यायवाची है। पखेरु जो है हमारा पक्षी का पर्यायवाची है। देखते हैं। जीव के पर्यायवाची शब्द प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन इत्यादि है। जबकि खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची हैं। पक्षी के पर्यायवाची भी देख लेते हैं। खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर इत्यादि जो है पक्षी के पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
चलिए, दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है? तारीख, तिथि, मिति, ये सब क्या है? दिनांक के पर्यायवाची हैं। अंक क्या है? अंक एक हमारी संख्या है बस। दिनांक के पर्यायवाची तारीख, तिथि, मिति आदि है, जबकि अंक शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है। अंक शब्द संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, कामदेव पर्यायवाची है मदन। मदन जो है हमारा कामदेव का पर्यायवाची है। चलिए, कामदेव के पर्यायवाची हैं अनंग, पंचसर, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिए इसे। कामदेव के पर्यायवाची हैं अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, अस्मर तथा पुष्पधन्वा इत्यादि है। मोहन कृष्ण के पर्यायवाची, मोहन जो है कृष्ण के। सोम जो है अमृत के पर्यायवाची है। सचिपति जो है इंद्र के पर्यायवाची है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कामदेव के पर्यायवाची है अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, अस्मर तथा पुष्पधन्वा, ये सब जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो कामदेव के हैं। मोहन कृष्ण के पर्यायवाची है। सोम जो है अमृत का पर्यायवाची है। सचिपति जो है इंद्र के पर्यायवाची है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? रतिनाथ, कामंग, अनंग, ये सब जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जो है बिजली का पर्याय है? बिजली का पर्याय है। बिजली के पर्यायवाची हैं विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला इत्यादि है। बिजली के पर्यायवाची है विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी, चंचला इत्यादि है। जबकि सरवरी रात का है। सरवरी जो है रात का पर्यायवाची है। तनिया जो है पुत्री का है, पुत्री का, तथा रमणी जो है स्त्री का पर्यायवाची है। सरवरी रात का है, तनिया पुत्री का है, रमणी जो है स्त्री का पर्यायवाची है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वितुंडा नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? वितुंडा, वितुंडा नहीं। बिजली की क्या पर्यायवाची है? तो दामिनी है, दामिनी, चंचला, तड़ित, ये सब हमारे बिजली के पर्यायवाची है। दामिनी, चंचला, तड़ित। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? दीप्ति है। दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? दीप्ति है। दर्पण का पर्यायवाची है पारदर्शक। दर्पण का पर्यायवाची है पारदर्शक। दर्पण के पर्यायवाची है शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक इत्यादि हैं। दर्पण के पर्यायवाची है शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक इत्यादि। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है केकी। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है केतु, निशाका, पताका, केकी नहीं है। केकी मोर का पर्यायवाची, जबकि विकल्प में दिए गए से शब्द ध्वज के पर्यायवाची है। केकी जो है मोर का पर्यायवाची है, जबकि ध्वज के केतु, निशाका, पताका, ये सब जो है ध्वज के पर्यायवाची है। ध्वज के अन्य पर्यायवाची है केतन, निशान, ध्वजा इत्यादि हैं। ध्वज के पर्यायवाची जो है केतन, निशान, ध्वजा है। केतु का पर्यायवाची है ध्वज। केतु का पर्यायवाची है ध्वज। बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहोदरा। बहन का पर्यायवाची क्या है? सहोदरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग देखेंगे खुद ही आप लोग को पता चलेगा कितनी इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहिन के पर्यायवाची है भागिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी आदि। बहिन के पर्यायवाची है भगिनी, भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी आदि हैं। जबकि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। शार्दुल शब्द सिंह का पर्यायवाची है, शार्दुल शब्द सिंह का पर्यायवाची। इला शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है, इला शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्याय नहीं है वक्ता, शिक्षक का पर्याय नहीं है, क्या है, वक्ता नहीं है, बल्कि अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, व्याख्याता, ये सब जो है शिक्षक का पर्याय है। शिक्षक के पर्यायवाची हैं गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता इत्यादि हैं। शिक्षक के पर्यायवाची हैं गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता हैं। जबकि वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है पादप है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है पादप है। वृक्ष का पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। वृक्ष के पर्यायवाची पादप है, पेड़, रुख, विटप, आगम, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम आदि हैं। वृक्ष के पर्यायवाची जो है पादप, पेड़, रुख, विटप, अगम और गाछ, साखी, तरु, द्रुम आदि हैं। जबकि प्रसून, पुष्प, किंकर, दास तथा हेमू सोना का पर्यायवाची है। जबकि जो है प्रसून जो है पुष्प का है, प्रसून जो है पुष्प का पर्यायवाची है, किंकर दास का पर्यायवाची है, हेम जो है सोना का पर्यायवाची है। प्रसून जो है पुष्प का पर्यायवाची है, किंकर जो है दास का पर्यायवाची है, हेम जो है सोना का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाग का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, सर्प, विषधर, आही, ये सब क्या है, नाग के पर्यायवाची है। बल्कि जो है तुरंग क्या है, तुरंग जो है हमारा घोड़ा का पर्यायवाची है। नाग का पर्यायवाची है सर्प, विषधर, आही है। तुरंग जो है घोड़ा का है, तुरंग नाग का पर्यायवाची नहीं है बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची है। सर्प, आही, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग ये सब नाग के पर्यायवाची हैं। क्या है, सर्प, आही, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग इत्यादि नाग के पर्यायवाची हैं। सांप का पर्यायवाची शब्द है पन्नग, सांप का पर्यायवाची शब्द है पन्नग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सांप के पर्यायवाची उरग, फड़ी, पवन, नास, सरीसृप, भुजंग, व्याल, आही, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प आदि है। जबकि जात रूप शब्द सोना का पर्यायवाची है। विशिख जो है बाण कप है तथा जो है अंतक यमराज का पर्यायवाची है। सांप के पर्यायवाची हैं उरग, फड़ी, पवन, नास, सरीसृप, भुजंग, व्याल, आही, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प आदि हैं। जबकि जात रूप शब्द सोना का पर्यायवाची है। विशिख जो है बाण का तथा अंतक जो है यमराज का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द आई का पर्यायवाची नहीं है, आई का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो उरग, पवना, सरीसृप, सिंधुर। आई का पर्यायवाची नहीं है, सिंधुर नहीं है। उरग, सरीसृप, पवनास ये सब जो है आई का पर्यायवाची है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये सब यमुना के पर्यायवाची है। जबकि तनुजा नहीं है, तनुजा नहीं है। यमुना के पर्यायवाची हैं, यमुना के पर्यायवाची हैं अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा आदि हैं।
यमुना के पर्यायवाची हैं अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कलिंदी, भानुजा आदि हैं। यमुना शब्द का पर्यायवाची है अर्कजा। यमुना शब्द के पर्यायवाची है अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची है कलिंदी। यमुना का पर्यायवाची भी क्या है? कलिंदी। उसके बाद पृथ्वी का पर्यायवाची है क्या है? मही। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची क्या है? मही। पृथ्वी के पर्यायवाची धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि है। पृथ्वी के पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसे। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि है। जबकि आई सांप का पर्यायवाची है। अब्ध शब्द समुद्र तथा अटवी वन का पर्यायवाची। अब्ध जो है समुद्र का, अटवी जो है वन का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग शब्द का पर्यायवाची है वैश्वानर। आग शब्द पर्यायवाची है वैश्वानर। आग के पर्यायवाची जो है अनल, पावक, वायु, शखा, दहन, वैश्वानर, कृशानु, हुताशन, जात, वेदस, धूमकेतु आदि हैं। जबकि पुंडरी, कमल तथा सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है। आग के पर्यायवाची जो है अनल, पावक, वायु, शखा, दहन, वैश्वानर, कृशानु, हुतासन, जात, वेद, धूमकेतु आदि है। जबकि पुंडरीक जो है कमल तथा सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल, व्योम, पावक, कृशान क्या नहीं है? व्योम नहीं है। व्योम आकाश का है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दहन, धूमकेतु, कृशान ये सब अग्नि का पर्यायवाची हैं। जबकि सरवरी जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। मेघ का पर्यायवाची है अम्बुद। अम्बुद अम्बुद मेघ का पर्यायवाची है अम्बुद। मेघ का पर्यायवाची पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद इत्यादि इम्पोर्टेंट है। मेघ के पर्यायवाची जो है पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद इत्यादि है। जबकि पुष्कल जो है सोना का, शक्र जो है इंद्र का, नलिन जो है कमल का पर्यायवाची है। पुष्कल जो है सोना का, शक्र जो है इंद्र का, नलिन जो है कमल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची शब्द है नीरद। बादल का पर्यायवाची शब्द है नीरद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है पट। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है पट। कपड़ा के पर्यायवाची जो है अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर इत्यादि है। जबकि सफरी मछली का, वीच जो है लहर का तथा हेम जो है स्वर्ण का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान है, पट, चीर इत्यादि है। जबकि सफरी मछली का, बीच जो है लहर का तथा हेम स्वर्ण का पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? तनय जो है पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र के पर्यायवाची आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन आदि है। जबकि वारण हाथी का, नंदलाल कृष्ण का तथा अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है तमिश्रा। तमिश्रा रात का पर्यायवाची है। रात के पर्यायवाची शब्द यामिनी, निशीथ, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, क्षणदा, त्रियामा, छपा, सरवरी इत्यादि है। रत्न, गर्भा, अचला तथा धरित्री पृथ्वी का पर्यायवाची है। रत्न, गर्भा, अचला, धरित्री पृथ्वी का पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निशा का पर्यायवाची शब्द है तमिश्रा। निशा का पर्यायवाची शब्द है तमिश्रा। निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, रजनी, निशा, तम जो है।
निशीथ का पर्यायवाची नहीं है जो है रात्रि, रजनी, निशा। तम जो है नहीं है, तम जो है नहीं है, तम मीन्स अंधकार होता है। तम निशीथ का नहीं बल्कि अंधकार का पर्यायवाची है, जबकि रात्रि, रजनी, निशा निशीथ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, विभावरी, निशी ये सब जो है रात्रि का पर्यायवाची है, जबकि समीर जो है, समीर रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। समीर मीन्स हवा होता है। चलिए, रजनी, विभावरी, निशी रात्रि के पर्यायवाची है, जबकि समीर वायु हवा का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अभ्यागत, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन ये सब जो है अतिथि के पर्यायवाची है। अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन। जात वेदस जो है, जात वेदस जो है अतिथि का पर्यायवाची नहीं। जात वेदस मीन्स होता है अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है जात वेदस। चलिए, अतिथि के पर्यायवाची अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन और मेहमान इत्यादि है। जातिवेद शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? तो जलाधिप नहीं है, बल्कि जलधि, जलधाम, जलनिधि ये सब जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलधि, जलधाम, जलनिधि ये सब क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलधिप जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं बल्कि वरुण का पर्यायवाची है। जलधि, जलधाम, जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वरिधि, नदीस, पारावार। समुद्र के अन्य पर्यायवाची है सिंधु है, सागर है, रत्नाकर है, उदधि है, वरिधि है, नदीस है, पारावार है। सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वरिधि, नदीस, पारावार है समुद्र के पर्यायवाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? पारावार। पारावार जो है समुद्र का पर्याय है, पर्यायवाची है। चलिए, तालाब का पर्यायवाची क्या है? सर। सर मीन्स क्या होता है? तालाब। तालाब के पर्यायवाची है सर, पुष्कर, सरोवर इम्पोर्टेंट है। सरसी, सरसे, हृद, ताल, तड़ाग, पन्नाकर, पोखर, जलाशय, कासार इत्यादि हैं। क्या है तालाब के पर्यायवाची? सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाग, पन्नाकर, पोखर, जलाशय, कासार इत्यादि है। जबकि सुरतरु कल्पवृक्ष का है। सुरतरु जो है कल्पवृक्ष का। सरोरु जो है कमल का पर्यायवाची है। पारावार समुद्र का है। सुरतरु जो है कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। सरोरु कमल का पर्यायवाची है। पारावार जो है समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब का पर्याय नहीं है। क्या नहीं है? हृद, सरसी, ताल ये सब क्या है? तालाब का पर्यायवाची। जबकि संस्कृति नहीं है। संस्कृति नहीं है, संस्कृत नहीं है। हृद, सरसी, ताल ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है। क्या है? हिरण्या। हिरण्या नहीं है। हेम, हाटक, उसके बाद जो है कलधौत। स्वर्ण क्या पर्यायवाची है? हेम, हाटक, कलधौत है, जबकि हिरण्या नहीं है। हिरण्य हो सकता है, हिरण्या नहीं होगा। चलिए, स्वर्ण का पर्यायवाची हिरण्य नहीं है। स्वर्ण के पर्यायवाची है हाटक, कनक, हिरण्य, कलधौत, कंचन, जात रूप, चमीकार, चामीकर, सुवर्ण आदि है। सोना का पर्यायवाची शब्द है जातरूप। सोना का पर्यायवाची शब्द है जातरूप। स्वर्ण का पर्यायवाची है जातरूप। स्वर्ण का पर्यायवाची है जातरूप। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। त्रिपथगा। त्रिपथगा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। चलिए, नदी का जो है निम्नगा, कलंकसा, कलंकसा, कलवती। निम्नगा, कलंकसा, कलवती जो है नदी का पर्यायवाची है, जबकि त्रिपथगा जो है हमारा गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। निम्नगा,
तथा कुलवती नदी का पर्यायवाची है, जबकि कुलंकषा जो है किनारे को काटती उफनाती बरसाती नदी को कहते हैं। अतः कुलंकषा को भी नदी का पर्यायवाची माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? वाहिनी, वाहिनी, तटनी, अपगा, ये सब पर्यायवाची नदी के हैं। वाहिनी, तटनी, अपगा। जबकि तरणी नहीं है। तरणी किसकी पर्यायवाची है? तरणी या तरड़ी जो ये जो है नाव की पर्यायवाची है। वाहिनी, तटनी, अपगा ये सब जो है नदी की पर्यायवाची है, जबकि तरणी या तरड़ी ये जो है नाव की है। देख लेते हैं। नदी के पर्यायवाची निम्नगा, सरिता, वाहिनी, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी, तटनी, निर्झरिणी, अपगा, तरंगिणी इत्यादि है, जबकि तरणी अथवा तरड़ी नाव के पर्यायवाची है। नदी के पर्यायवाची निम्नगा, सरिता, वाहिनी, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी, तटनी, निर्झरिणी, अपगा, तरंगिणी इत्यादि है, जबकि तरड़ी या तरणी जो है नाव की पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची है स्रोतस्विनी। नदी का पर्यायवाची है स्रोतस्विनी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। क्या नहीं है? तरंगिणी, तटनी, सरिता ये सब जो है क्या है? नदी का पर्यायवाची है, जबकि तरणी क्या है? तरणी हमारा नाव का पर्यायवाची है। तरणी नाव का पर्यायवाची है। तरंगिणी, तटनी, सरिता ये सब क्या है? ये सब हमारी नदी के पर्यायवाची हैं। चलिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरसरी। गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी। गंगा के पर्यायवाची देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहानुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी इत्यादि है, जबकि विकल्पों में दिए गए हरिप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा ये तीनों शब्द जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से देखते हैं। गंगा के पर्यायवाची हैं देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहानुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी इत्यादि है, जबकि विकल्पों में दिए गए हरिप्रिया, सिंधुजा तथा इंदिरा ये तीनों ही शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है बताइए आप लोग? आकाश का जो है पुष्कर हो जाएगा, कमल का तामरस हो जाएगा, कामदेव का क्या होगा? मनोभाव होगा। इसमें गलत क्या है? यमुना, जाह्नवी, क्योंकि जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची है, ना कि यमुना का। आकाश का पुष्कर है, कमल का तामरस है, कामदेव का मनोभाव है और जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची है, ना कि यमुना का। चलिए हम लोग डिटेल देखते हैं। प्रस्तुत यमुना जाह्नवी का युग्म शुद्ध है। जाह्नवी जो है गंगा के पर्यायवाची है। ध्यातव्य है कि पुष्कर आकाश का पुष्कर जो है पुष्कर आकाश और तालाब दोनों का पर्यायवाची है। पुष्कर जो है आकाश और तालाब दोनों का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर जो है आकाश और तालाब दोनों का पर्यायवाची है, याद रखिएगा आप लोग। चंद्रमा का पर्याय है सारंग। चंद्रमा का पर्याय है सारंग। चंद्रमा का पर्याय क्या है? सारंग है। जबकि तुरंग हमारा घोड़े के पर्यायवाची हो गया, मतंग जो है हाथी का पर्यायवाची हो गया और भंवरे का भृंग हो गया। तुरंग जो है घोड़े का हो गया, मतंग जो है हाथी का हो गया, भृंग जो है भंवरे का पर्यायवाची हो गया, जबकि चंद्रमा जो है सारंग का पर्यायवाची है। चलिए डिटेल देखते हैं।
चंद्रमा के पर्यायवाची जो है विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत, निधान, छापाकार, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृग, लाछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए इसे। रजनीकार, उसके बाद रकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि इत्यादि है। जबकि मातंग जो है हाथी का, तुरंग अश्व का, मृग भौरे का आप लोग को बताया ही है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा के पर्यायवाची है विधु, कमलनाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत, निधान, छापाकार, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृग, लाछन, मयंक, कलाधार, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि इत्यादि है। चलिए मतंग जो है हाथी का है, तुरंग घोड़े का, मृग भौरे का है। चलिए भृग भौरे का है। चलिए शशांक शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा। शशांक शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजकाय जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। गजानन, महाकाय, गजबदन ये सब पर्यायवाची गणेश के हैं। गजकाय जो है नहीं। गजानन, महाकाय, गजबदन ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। चलिए गणेश के पर्यायवाची और देखते हैं हम। गणेश के पर्यायवाची है लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन इत्यादि हैं। गणेश के पर्यायवाची लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन इत्यादि है। गजकाय गणेश का पर्यायवाची नहीं है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है कांतार। कांतार जंगल का पर्यायवाची है। जंगल के पर्यायवाची है दाव, आरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी इत्यादि। जंगल के पर्यायवाची है दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी इत्यादि है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? पर्यायवाची है तो दाब है। दाब। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? वामा, भामा, अबला ये सब क्या है? स्त्री का पर्यायवाची। वामा, भामा, अबला ये सब क्या है? स्त्री का पर्यायवाची है। जबकि इला किसके पर्यायवाची है? तो इला हमारी सरस्वती और पृथ्वी दोनों का पर्यायवाची है। दोनों लोग का पर्यायवाची जो है इला है, याद रखिएगा। पृथ्वी और सरस्वती दोनों का पर्यायवाची जो है इला है। वामा, भामा, अबला ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे डिटेल देखते हैं थोड़ा। स्त्री के पर्यायवाची नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भामा, अबला आदि है। स्त्री के पर्यायवाची नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भामा, अबला आदि है। जबकि इला पृथ्वी और सरस्वती का पर्यायवाची है। याद रखिएगा इला जो है पृथ्वी और सरस्वती दोनों लोग का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्यायवाची है तुंग है। पर्वत का पर्यायवाची तुंग है। पर्वत के पर्यायवाची तुंग, गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़ आदि है। जबकि कुंजर, करी, मतंग ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं। पर्वत के पर्यायवाची हैं तुंग, गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़ आदि है। जबकि कुंजर, करी, मतंग ये तीनों शब्द हाथी के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी का पर्याय है सिंधुजा। लक्ष्मी का पर्याय है सिंधुजा। लक्ष्मी का पर्यायवाची जो है क्षीरोदत्तनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंद्रा आदि है। जबकि देवपगा, सुरसरी तथा जाह्नवी ये तीनों शब्द जो है गंगा के पर्यायवाची हैं।
लक्ष्मी के पर्याय क्या है? सिंधुजा। सिंधुजा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सिंधुजा के पर्यायवाची क्षीरोदतनया, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंद्रा आदि है। जबकि देवपगा, सुरसरी तथा जाह्नवी ये तीनों शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अभी 60 लगभग 55 से 60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम थर्ड वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग जो है लाइक शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।